Hello class 7. Again I am K. Mishra. Welcome all of you in online classes of science. Class, at present we are studying chapter number 3, fiber to fabric. In this fiber to fabric we have studied about various types of fibers. Of course there are two types of natural fibers. First one is that fiber which is obtained from plant, and second one is that fiber which is obtained from animals. At present we are studying about animal fibers like wool and silk. These two are animal fibers. Clear? So to obtaining wool from hair, that is fleece of animal, many steps are involved. Some steps I have written here. Many steps are involved to obtaining wool from fleece. Now, first step is shearing. What is shearing? Removing of hair with a thin skin of animal. The process is known as shearing. This shearing is done with the help of an instrument known as oyster sheath. Oyster sheath. This is an instrument used for shearing. Now after shearing, second step is washing. Washing is very essential. Washing of hairs, washing of fleece is very essential because removing of extra grease and dirt from the surface of the hair of that animal is very essential. So washing is done. अब आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 5 टब्स को सीरीज में रख के उनमें अलग अलग टेम्परेचर का वाटर रख के तब ऐसे की जाती है वॉशिंग. ठीक है, वो थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ. उसके बाद लिखा हुआ है ब्लेंडिंग. नेक्स्ट स्टेप इज ब्लेंडिंग एंड सॉर्टिंग. इसके नाम से क्लियर हो रहा होगा, कुछ नहीं क्लियर हो रहा. अब जो हेयर्स जो फाइबर आए हैं उस शीप के, वो फाइबर्स अलग अलग तरह के हैं. कोई बहुत थिन है, कोई बहुत कोर्स है, कोई बहुत स्मूथ है, कोई हेयरी है, कोई सॉफ्ट है, अलग अलग. तो उनकी सॉर्टिंग की जाती है. सॉर्टिंग की जाती है और सॉर्टिंग करने के बाद जो रफ़ होते हैं, कोर्स होते हैं, उनको सेपरेट कर दिया जाता है और केवल सॉफ्ट वालों को रखा जाता है. ठीक है, इसको इस प्रोसेस द प्रोसेस इन्वॉल्व इज ब्लेंडिंग एंड सॉर्टिंग. आफ्टर दैट carding, removal of short hairs from wool is carding. आपके बुक में और डिटेल में लिखा हुआ. आफ्टर दैट स्पिनिंग. छोटे हेयर्स को हमने अलग कर दिया, कार्डिंग हो गया. स्पिनिंग ऐसे ट्विस्टिंग जैसे किया जाता है कॉटन का, उसी को हम स्पिनिंग. अब जब स्पिनिंग करेंगे तो बॉल बनेगा, इसका बॉल बनेगा. ठीक है. एंड आफ्टर स्पिनिंग डाइंग. यू कैन डाई द वुल बाई एनी कलर वॉट एवर यू वॉन्ट. ठीक है. डाई के बाद वीविंग बुनना. ठीक है. उसके बाद फिनिशिंग और फिर केमिकल फिनिशिंग. ये वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग फाइबर फ्रॉम हेयर ऑफ एनिमल. ये सारे स्टेप्स हैं. ये सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं. ठीक है. उसके बाद लिखा हुआ है आपकी बुक में सेकेंड एनिमल फाइबर के बारे में, दैट इज़ सिल्क. ठीक है. सबसे पुराना फाइबर है ये. सिल्क वर्ल्ड का सबसे पुराना फाइबर है, पहली बात. दूसरी बात, ये ऐसा फाइबर है जिसको प्रिपेयर नहीं करना पड़ता. ये इंसेक्ट प्रिपेयर करके हमको देता है फाइबर नहीं बनाना पड़ता. फाइबर प्रिपेयर है पहले से. अब उस फाइबर से फैब्रिक ही बनाना है डायरेक्ट. जैसे कॉटन में हमको फाइबर नहीं मिलता डायरेक्ट, फाइबर बनाना पड़ता है. जूट में फाइबर नहीं मिलता, फाइबर प्रिपेयर करना पड़ता है. लेकिन इसमें प्रिपेयर कराया हुआ है पहले से ही. कौन किया है? सिल्क वर्म. वो सिल्क वर्म किस पे रहता है, क्या उसका डिलीशियस फूड है? सिल्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. सिल्क वर्म प्रोड्यूस करता है सिल्क, और सिल्कवर्म का डिलीशियस फूड है
मलबेरी लीव, मलबेरी लीव्स। ठीक है, तो सिल्क हमको सिल्कवर्म के किस स्टेज से मिलता है? सिल्कवर्म हमको मिलता है लार्वा, कोकून। इसी कोकून स्टेज से हमको मिलता है सिल्क, प्यूपा। बीजा यहाँ एग हो जाएगा, शुरुआत में एग हो जाएगा, सिल्कवर्म के बाद यहाँ ये एग देगा। ऐसी इसकी लाइफ साइकिल आपकी बुक में ड्रॉ की हुई है, और हमने आपको होमवर्क दिया था कि ड्रॉ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म, बट nobody has sent me his or her homework on my personal number. Why you are not doing homework in time? This is life cycle of silkworm. एक बार फिर अगेन आई एम गिविंग होमवर्क। ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म। ठीक है, थोड़ा सा आपकी बुक में हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ सिल्कवर्म, जिसमें ये सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई इसके बारे में लिखा हुआ है। कि पहले क्या होता था कि बहुत पहले सिल्क बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट हुआ करता था, बहुत कॉस्टली। तो किसी एक कंट्री के प्रिंस, बहुत हाई वीआईपी जो लोग होते थे, वो दूसरे कंट्री के प्रिंस को गिफ्ट देते थे, इस सिल्क को गिफ्ट देते थे। और पहले ये सिल्क दो तरह की होती थी, एक को वाइल्ड सिल्क कहते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है वाइल्ड सिल्क, ऑल्सो नोन एज टसार सिल्क, TASSAR, टसार सिल्क, come from wild worms that feed chiefly on oak leaves पे। और दूसरा सिल्क ये है जो नॉर्मल सिल्क है। अच्छा, हम ये बता दें कि सिल्कवर्म का नाम क्या है सही से। सिल्कवर्म का नाम हमको याद आ रहा है, हम बता दे रहे हैं। इसका नेम है बॉम्बिक्स मोराई। दिस इज बायोलॉजिकल नेम ऑफ सिल्कवर्म। क्लियर? तो ये आज का होमवर्क आपका ये है कि रीड पेज नंबर 40, 41 एंड 42। रिवाइज होमवर्क पेज 41, 42, 43। ये सिल्कवर्म ही है, सिल्क का ही है ये हिस्सा, ये आप पढ़ेंगे और हम इसको नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। ये चैप्टर एंड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे, हीट। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास 7। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू क्लास।